देहरादून कभी लीची के बगीचों, साल के घने जंगलों, ठंडी हवाओं और पक्षियों की चहचहाहट के लिए जाना जाता था। लेकिन आज वही देहरादून धूल, ट्रैफिक, गर्मी और लगातार कटते जंगलों की खबरों में है। लेकिन क्या आपको पता है, पिछले 25 साल में देहरादून ने विकास की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। विकास के नाम पर हम अपने भविष्य की नींव खोखली करते रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। पिछले 25 सालों में उत्तराखंड में विकास योजना के नाम पर 46,000 हेक्टेयर या औसतन हर दिन लगभग 5 हेक्टेयर से ज्यादा वन भूमि को हस्तांतरित किया गया है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो जंगल की जमीन पर सड़क, पुल जैसे कामों के लिए अनुमति दी गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे उत्तराखंड में जितनी वन भूमि विकास के नाम पर ली गई, उसका 47% हिस्सा अकेले देहरादून जिले का है। एक और बात, देहरादून उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का केवल 6% हिस्सा है, लेकिन विकास के लिए 47% वन भूमि का उपयोग का बोझ इसी एक जिले ने झेला। अब आप सोचिए, इतने बड़े वन क्षेत्र पर न जाने कितने हजार पेड़ों की कुर्बानी दी गई होगी। 25 साल में न जाने कितनी हरियाली सूखी होगी, कितने वन्य जीवों, पशु पक्षियों की दुनिया उजड़ी होगी। और ये आंकड़े किसी अफवाह का हिस्सा नहीं है, बल्कि सोशल एक्टिविस्ट अनूप नौटियाल द्वारा सूचना के अधिकार यानी RTI से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। विडंबना देखिए, यही दून घाटी 1980 के दशक में चूना पत्थर की खनन से बुरी तरीके से बर्बाद हुई थी। हालात इतने खराब हो गए थे कि 1989 में दून घाटी को देश का पहला इको सेंसिटिव जोन घोषित करना पड़ा। लेकिन आज 3 दशक बाद इतिहास फिर खुद को दोहरा रहा है। फर्क बस इतना है कि पहले पहाड़ खनन से टूट रहे थे, आज विकास के नाम पर जंगल कट रहे हैं। सड़कें बननी चाहिए, अस्पताल बनने चाहिए, स्कूल, रेलवे और दूसरी सुविधाएं भी जरूरी है। कोई भी विकास का विरोध नहीं करता, लेकिन सवाल यह है कि क्या विकास का मतलब सिर्फ पेड़ काटना ही रह गया है? क्या हर नई परियोजना की कीमत जंगल ही चुकाएंगे? क्या हर सड़क के बदले हजारों पेड़ों की बलि देना ही एकमात्र रास्ता है? जब जंगल कटते हैं तो सिर्फ पेड़ नहीं गिरते, तापमान बढ़ता है, बारिश का पैटर्न बदलता है, भूस्खलन का खतरा बढ़ता है, स्रोतों का पानी सूखता है, हवा की गुणवत्ता खराब होती है। सबसे बड़ा नुकसान, जंगलों में रहने वाले जानवरों का घर उजड़ जाता है। और आज देहरादून ये सब कुछ झेल रहा है। पिछले कुछ सालों में ही मोहन के जंगलों में आग चली, किमाड़ी में सैकड़ों पेड़ों की बलि देने की तैयारी है, शहजारा रोड की हरियाली गुम हो चुकी है और अब 7 मोड़ के जंगल धराशाही हो रहे हैं। विकास की बीमारी की आखिर कितनी कीमत चुकाएंगे हम? देहरादून की पहचान सिर्फ राजधानी होने की नहीं है, इसकी पहचान इसके जंगल, इसकी हरियाली, इसकी हवा है। अगर यही पहचान खत्म हो गई तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ तस्वीरों में हरा भरा देहरादून देखेंगी। आज जरूरत विकास रोकने की नहीं, बल्कि संतुलित विकास की है। ऐसा विकास जो सड़क भी बनाए और जंगल भी बचाए, जो शहर भी बसाए और प्रकृति को भी जिंदा रखे। क्योंकि अगर विकास के नाम पर पेड़ों की बलि चढ़ती रही तो क्या हम सिर्फ जंगल खोएंगे या अपना मौसम, अपनी नदियां, अपनी हवा, अपने वन्य जीव और आखिर में अपना भविष्य भी? आपकी नजर में विकास और पर्यावरण के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताइएगा।